पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलाउंस अनवान आल पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर अलाउंस का मोरखा 10 अगस्त 2026 बरोज़ पीर से ताहुक्म सानी बुकिंग एजेंसियां बंद और अमले पहिया जाम हड़ताल का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब भर के गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का आज एक मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें वफाक और पंजाब की तरफ से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर बढ़ती हुई ज़्यादतियों के खिलाफ मुल्क भर के एसोसिएशन सरापर एहतजाज हैं। इसलिए पंजाब भर की गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि 10 अगस्त बरोज़ पीर से तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर बुकिंग एजेंसियां बंद रहेंगी। ना बुकिंग होगी, ना डिलीवरी होगी, मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम होगा। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, मुकम्मल पहिया जाम रहेगा। पंजाब भर के गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का आज एक मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें वफाक और पंजाब की तरफ से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर बढ़ती हुई ज़्यादतियों के खिलाफ मुल्क भर के एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। इसलिए पंजाब भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि 10 अगस्त बरोज़ पीर से तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट बुकिंग एजेंसियां बंद रहेंगी। ना बिलिंग होगी, ना डिलीवरी होगी, मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम होगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। कि जो हमारे चार्ट ऑफ डिमांड हैं हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इनको देखें, गौर करें और ट्रांसपोर्टरों को इंगेज करके उनसे डायलॉग किए जाएं, उनके मसाइल हल किए जाएं। लेकिन बदकिस्मती कि आज भी 2 दिन के बाद भी हम उसी जगह पे खड़े हैं। दिसंबर में भी हड़ताल हुई, मुआदे हुए, लेकिन उसकी पासदारी नहीं की गई। आज फिर हम वही दिसंबर वाली पोजीशन पे वापस हैं। आज हमारा पूरे पंजाब का इजलास जूम पे हुआ, जिसमें रावलपिंडी गुड्स कैरियर एसोसिएशन, इस्लामाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन, फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन, गुजरात गुड्स कैरियर एसोसिएशन, गुजरांवाला गुड्स कैरियर एसोसिएशन, मुल्तान गुड्स कैरियर एसोसिएशन, सरगोदा गुड्स कैरियर एसोसिएशन, डेरा गाजी खान गुड्स कैरियर एसोसिएशन, इसी तरह बेशुमार जो डिवीजन है वो तमाम ने मुश्तरका इसका जो हमारी 8 तारीख की कराची की कॉल थी उसकी हमायत का ऐलान तो हम पहले ही कर चुके थे। आज हमने 10 तारीख बरोज़ पीर को पूरा पंजाब, हमारा जो गुड्स की बुकिंग एजेंसियां हैं, जो यहाँ से माल डिलीवर होता है, बुक होता है, वो तमाम पीर से अपना कारोबार बंद करेंगे। वो तमाम हड़ताल पे जा रहे हैं, लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, गाड़ियां हम खड़ी कर रहे हैं। 2 दिन का टाइम लिया था, आज तक जो लोगों की अमानतें थी, जो मेडिसिन थे, जो अजनास थी, वो हमने मार्केटों तक पहुंचा दी है और शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा। पीर वाले दिन जो डिलीवरी और बुकिंग दोनों, और पीर वाले दिन से पूरा पंजाब बंद होगा जब तक हमारे चार्ट ऑफ डिमांड तस्लीम नहीं किए जाएंगे। और ये काम अब नहीं खुलेगा, क्योंकि पहले भी हम इन वादों पे आप पे एतमाद करके हमने कॉल ऑफ किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर आज फिर भी हम उसी पोजीशन पे चले गए हैं। क्यों इतना नुकसान करते हैं? उतना फायदा अवाम को या कारोबारी हजरात को देना नहीं होता जितना हम अपने मुल्क का नुकसान कर लेते हैं। इसमें हमारे जो चार्ट ऑफ डिमांड में डीजल प्राइस का आपको पता इशू है, कस्टम एक्ट का इशू है, एक्सेल लोड का इशू है, टोल टैक्स का इशू है, विद होल्डिंग टैक्स का इशू है। ये हमारे वफाक के मसले हैं। हमारे पंजाब के जो इस वक्त इतनी गंभीर पोजीशन है कि पंजाब के अंदर परचून वाले बेचारे बेजारो मददगार हैं, कोई ट्रक कटा नहीं है, कहीं हमारे बैठने की जगह नहीं है, हमें बुकिंग के लिए कोई जगह नहीं दी गई, कोई गोदाम नहीं दिए गए, कोई ट्रक प्रॉपर ट्रक स्टैंड नहीं बना के दिया गया। हमारा सबसे पहले चार्ट ऑफ डिमांड में कि ट्रक कटे जो नए मॉडल पे बना के वो दिए जाएं। टोकन टैक्स 300% इजाफा हो गया है, हम इसके वापसी का मुतालबा करते हैं। हम टारगेटेड चलान जो हाईवे वार्डन और रिंग रोड पुलिस कर रही है, हम इसका कहते हैं कि टारगेटेड चलान ना करें। जो चलान बनता है वायलेशन, आप उस पर चलान करें। पीला फोर्स की तरफ से आपको पता है हर मार्केट, हर ताजर, हर कारोबारी हजरात इस वक्त इतनी बुरी तरह बेचारा मुतासर है कि जिस तरह से हरासमेंट होती है, तजलील हो रही है कारोबारी तबके की, इस तरह से पहले हमने नहीं देखी। इसी तरह कॉर्पोरेशन है, येलो लाइन है, शहर के अंदर हमारे पास जगह नहीं है और हर शहर के अंदर जगह नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि उस जो मायदा जो येलो लाइन लगाई जाती है उसमें भी हमें काम करने की इजाजत नहीं है।
بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہم کر سکتے تو پھر ہم کیسے اپنے کاروبار چلائیں گے؟ اسی طرح سیکٹری ٹرانسپورٹ صاحب کے انڈر میں روٹ پرمٹ کے ایشو ہیں، وکس کے ایشو ہیں، بے شمار ایشو ہیں، کمیٹیاں بنی، ہر مہینے میٹنگ ہوگی، منسٹر بلال اکبر صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا، سینئر وزیر ہماری بیٹھی، ہم نے کہا اتنی سینئر قیادت بیٹھی ہے الحمدللہ کہ وہ تو اپنے وعدے پہ اپنے عہد پہ پورا اتریں گے، لیکن بدقسمتی کہ آج پھر ہم اسی جگہ پہ چلے گئے جہاں سے جا کے ہمیں واپس کیا گیا تھا کہ جی آپ کو ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو دوبارہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح انوائرمنٹ والوں کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی گاڑیوں کا دھواں مارتی ہیں جی، ہم نے کہا جی آپ چیک کریں، اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپ کی ورک شاپ ہے، ہم وہاں سے کام کروا لیتے ہیں، آپ سٹیکر لگائیں، گرین سٹیکر لگا کے اس کو 6 ماہ کے لیے آپ اس کے اوپر جرمانہ نہ کریں۔ یہ ہمارے چارٹ آف ڈیمانڈ ہے اور یہ ہمارے مسائل تھے۔ آج ہم نے یہاں پہ پورا کہہ لو قیادت بیٹھی ہے، ہمارے پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا میں مرکزی پریزیڈنٹ ہوں، میرے ساتھ میری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، عہدیداران بیٹھے ہیں، دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں۔ میں آج ہم باقاعدہ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیر سے ٹوٹل جو کاروبار ہیں وہ بند ہوں گے، جو بکنگ ایجنسیاں ہیں تمام شٹر ڈاؤن ہوں گے، کوئی نہ بکنگ ہوگی نہ ڈلیوری ہوگی۔ اچھا نبیر صاحب یہ بتا دیں کہ ماضی میں بھی آپ نے ہڑتال کی، باتوں کے اوپر آپ نے ہڑتال ختم کر دی، اب بھی آپ ہڑتال پر چاہ رہے ہیں، کراچی کچھ کہہ رہا ہے، پنجاب کچھ کہہ رہا ہے، ایک تو یہ بتائیں آپس میں اتفاق کیوں نہیں ہے اس معاملے